मॉर्निंग स्टूडेंट, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फर्स्ट पार्ट एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट। राइट, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट में हम लोगों ने काफ़ी बेसिक लिया कि एंगल किसे कहते हैं, एंगल को मेजर करने की यूनिट क्या है, और हमने वो देखा था कि इंग्लिश सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम एंड फ्रेंच सिस्टम में क्या होते हैं। आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वह तीनों सिस्टम में आपस में रिलेशन क्या है। राइट, ये हमने बोला था कि इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो देखो, याद करो, हमने इंग्लिश सिस्टम में हम लोगों ने वन राइट एंगल इक्वल टू क्या बोले थे बेटे? वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, हमने ये बोला था। राइट, एंड फ्रेंच सिस्टम में हमने वन राइट एंगल इक्वल टू क्या बोला था? वन राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड। राइट, और सर्कुलर सिस्टम में वन राइट एंगल इक्वल टू π/2 रेडियन बोला था। राइट, और मैंने ये भी बोला था कि ये सी सर्कुलर सिस्टम को इंडिकेट करता है और सी को ओमिट भी कर सकते हो क्योंकि पाई जहां आ गया वो रेडियन ही होगा। राइट, आज हम देखेंगे कि ये तीनों में आपस में रिलेशन क्या है। राइट, और उस रिलेशन के बेस पे हम क्वेश्चन बनाएंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने ये भी निकाला था कि ये दोनों के रिलेशन क्या होते हैं। राइट, हमने दिखाया था कि दोनों के बीच में रिलेशन कहाँ से आया और कैसे आया। अब देखो, एक समझने वाली बात है कि यदि मैं इंग्लिश सिस्टम को कैपिटल डी से डिनोट करूं, फ्रेंच सिस्टम ये कैपिटल जी से डिनोट करूं, और सर्कुलर सिस्टम इसको आर से डिनोट करूं, तो इसके रिलेशन को हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो, यहां पे डी, वन राइट एंगल इक्वल टू क्या होता है बेटे? 90 डिग्री। मैंने ये बता चुका है, वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होता है। राइट, और यदि ग्रेड में बोलूं तो वन राइट एंगल इक्वल टू कितने ग्रेड होते हैं? 100 ग्रेड। राइट, और यदि मैं सर्कुलर सिस्टम में रेडियन में देखूं तो वन राइट एंगल इक्वल टू क्या होता है? π/2 रेडियन। दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। अभी देखो, डिग्री, ग्रेड, रेडियन में यदि मैंने ये रिलेशन निकाला है तो ये अब हमें कुछ भी दिया हुआ है, डिग्री दिया हुआ है तो हम रेडियन में निकाल सकते हैं, ग्रेड दिया हुआ है हम डिग्री में निकाल सकते हैं, क्योंकि यह इस टॉपिक का ब्रह्मास्त्र है। राइट, जितने भी क्वेश्चन तुम्हें निकालने होंगे इसी के बेस पे तुम निकाल सकते हो। राइट, हम इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। राइट, हाँ, तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें कैसे डिग्री से हम रेडियन में चेंज करेंगे। राइट, हम लोगों ने जो 10th में पढ़ा है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बेसिक एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। हम सबसे पहले यही सीखते हैं कि इसको रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि बेटे अभी जो एडवांस केमिस्ट्री ट्रिग्नोमेट्री है वो हम क्लास 11th में मैक्सिमम रेडियन के फॉर्म में पढ़ेंगे। राइट, अभी देखो, पहला देखो ये 30 डिग्री है। अब 30 डिग्री को हम कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि 0 डिग्री तो रेडियन में 0 ही आने वाला है, तो हमने बेसिक लिया 30, 45, 60 एंड 90। अब इसे चेंज करने हैं, तो अभी देखो इसको कैसे चेंज करेंगे। हमको क्या मालूम है? d/90 इक्वल टू g/100 एंड इक्वल टू 2r/π। राइट, ये मुझे मालूम है, हमें डिग्री में चेंज करना है। अभी देखो, ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री है तो मतलब डी है, मतलब गिवन हमारा क्या है? ए का यदि देखो गिवन डी इक्वल टू क्या होगा बेटे? 30 डिग्री। राइट, और हमें निकालने क्या है? रेडियन के फॉर्म में निकालने, क्योंकि रेडियन मांग रहा है। राइट, हमें रेडियन तो आर निकालने पड़ेंगे।
राइट। तो हमें इस फॉर्मूले को यूज करने पड़ेंगे। देखो d बाई 90 इक्वल टू 2r बाई पाई, राइट। तो d बाई 90 इक्वल टू 2r बाई पाई है क्या नहीं, और d क्या है 30 बाई 90 इक्वल टू 2r बाई पाई, राइट। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो r इक्वल टू हमें होंगे 30 इंटू पाई बाई 90 इंटू 2, राइट। अब ये हम कट कर देंगे, तो पाई बाई 6 रेडियन। तो हमने क्या देखा, 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियन। एक मार्क करने वाली बातें मैं अभी बताना चाहता हूं कि देखो जब हमने डिग्री में चेंज किया, डिग्री में चेंज किया तो ये 30 डिग्री है ना, ये 30 डिग्री है ना, हम किससे मल्टीप्लाई किए, पाई बाय 90 इंटू 2, मतलब पाई बाय 180। मतलब जितने भी डिग्री होंगे यदि मैं उसे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वह रेडियन हो जाएगा। मैं फिर एक बार दूसरा देखता हूं, सेकंड जो हमारे पास है क्वेश्चन 45 डिग्री। अब बी को देखता हूं 45 डिग्री। अब 45 डिग्री क्या है बेटे, ये तो हमारा डी है, ये हमारा डी है, डी दिया हुआ है, राइट। हमें रेडियन निकालने हैं, रेडियन हमें निकालने हैं कि रेडियन क्या होगा, राइट। तो हमें क्या करना होगा, यूज किसका करना होगा, डी बाई 90 इक्वल टू आर बाय पाई बाई 2 होता है, तो ये 2 मैंने ऊपर कर दिया तो 2r बाय पाई, राइट। अब देखो 2r बाय पाई ये तो हमारे फार्मूला है, तो हम d क्या दिया हुआ है 45 बाय 90 इक्वल टू 2r बाय पाई। यहां से रेडियन क्या हो जाएगा, रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 इंटू पाई बाय 90 इंटू 2, राइट। और हम इस तरह से 45 टू जा 9 तो पाई बाय 4 ये हमारा रेडियन होगा, राइट। तो हमने 45 डिग्री को यदि मैं चेंज किया तो पाई बाय 4 रेडियन होता है। फिर मैं तुम्हें ये बोलूंगा, मार्क करने वाली बात है कि हमने डिग्री को किससे मल्टीप्लाई किया बेटा, डिग्री को हमने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया। मतलब डिग्री को यदि पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करूं तो वह एक रेडियन होगा। मैं सी में जाता हूं, सी में जाता हूं, सी 60 डिग्री, राइट। इसको भी क्या करेंगे, डी बाय 90 इक्वल टू 2r बाय पाई, राइट। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इंटू पाई बाय 90 इंटू 2, d इंटू पाई बाय 180। यह है क्या नहीं, हमने डिग्री को किससे मल्टीप्लाई किया, पाई बाय 180, राइट। तो यहां पे मैं 60 लिखता हूं, 60 इंटू पाई बाय 180, ये 63 जा 180 तो पाई बाय 3 रेडियन। मतलब हमें पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है, ये मान के चलो, यदि कोई भी डिग्री को हमको रेडियन में चेंज करने हैं तो, राइट। अब इतना मैं कैलकुलेशन करने के लिए नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोगों ने 3 क्वेश्चन हमने फार्मूला पे किया और अब हम स्मार्ट हो चुके हैं। इसीलिए अब यदि मैं 90 डिग्री को चेंज करना चाहूं, ये डी दिया हुआ 90 डिग्री और मुझे आर निकालने हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, आर इक्वल टू डी इंटू पाई बाय 180, तो 90 इंटू पाई बाय 180, 90 टू जा 180 तो पाई बाय 2 रेडियन होगा, राइट। तो हम यहां पे क्या किए, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिए, राइट। तो हमारा और आंसर आ गया, राइट। चलो अब इसी तरह का एक दूसरा और भी देख लेते हैं और फिर क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यस, तो हमने लास्ट जो क्वेश्चन देखा वो कैसा देखा, डिग्री से रेडियन में चेंज होते हुए। अभी जो क्वेश्चन देखेंगे इसमें देखेंगे रेडियन से हम डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। सेम है, सेम फार्मूला है, सेम तरीके हैं, बस उसी को यूज करो। हम देखो अभी ए को लेके चलता हूं, हमें यहां पे रेडियन में दिया हुआ बेटे, रेडियन में क्या दिया हुआ है 7 पाई बाय 8, राइट। हमें चाहिए क्या बेटे, डिग्री में, राइट, डिग्री में वही फार्मूला यूज करना है, d बाय 90 इक्वल टू 2r बाय पाई, राइट। अब d हमें चाहिए
और आर मुझे दिया हुआ है, राइट। तो हम क्या करेंगे, अभी देखो आर डी इक्वल टू क्या होगा बेटे, 2r बाय पाई इंटू 90 ये होगा। और रेडियन मुझे दिया हुआ है, रेडियन मुझे दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, रेडियन का वैल्यू पुट करेंगे, राइट। रेडियन इक्वल टू क्या है, 7 पाई बाई 8, तो 2 इंटू 7 पाई बाय 8 इंटू पाई इंटू 90, राइट। मैंने 7 पाई बाय 8 ये मैंने पुट कर दिया जो रेडियन का वैल्यू था, राइट। तो यहां पे क्या होगा बेटे, पाई पाई कट जाएंगे, और पाई पाई कट जाने के बाद हम क्या करेंगे, अब देखो 2 4 जा 8, राइट। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 45, राइट। तो यहां पे हमें क्या मिला, 45 इंटू 7 बाय 2, और इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से बन जा 42, 4 और 7 4 जा 28 और 4 32 बाय 2, 7 5 जा 35 3 और 28 और 3 31, राइट। ठीक है, तो 315 बाय 2 ये डिग्री में आ गया, राइट। तो हमने देखा कि हमने वही किया, क्या किया, हमने जो पुराना फार्मूला है, जो मैं अभी फार्मूला हम डिस्कस कर रहे हैं, उसी को यूज करते हुए इसे बनाए हैं, राइट। सेकेंड हम देखते हैं बी का, राइट। अब देखो यहां पे क्या है, 9 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2। अभी हमको क्या यूज करने हैं, वही अभी हमें दिया हुआ है, रेडियन इक्वल टू -9 पाई बाई 2, राइट। हमें निकालने क्या है, डिग्री, तो d बाय 90 इक्वल टू 2r बाय पाई, राइट। तो हमें क्या है, d निकालने हैं, तो क्या लिख सकते हैं, r इंटू 2 इंटू 90 बाय पाई, राइट। अब यहां पे r का वैल्यू पुट करेंगे, r का वैल्यू क्या पुट करेंगे बेटे, -9 पाई बाय 2 इंटू 180 बाय पाई। एक देखो, एक इसमें मार्क करने वाली बातें हैं। क्या मार्क करने वाली बातें हैं, यहां पे जब हम डिग्री को डिग्री में चेंज करना चाहते हैं रेडियन को, तो रेडियन से किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 180 बाई पाई। 180 बाई पाई से यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूं डिग्री में, तो हमें क्या मिलता है, रेडियन मिलता है, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, -9 पाई बाई 2 इंटू 180 बाई पाई, राइट। तो ये पाई पाई कैंसिल हो गया, राइट। अब ये क्या होगा, 90, और ये क्या होगा, 9 9 जा 81 -810 डिग्री, राइट। तो इस तरह से हम इसे निकाल सकते हैं। अब सी में जाता हूं, अब इसको निकालने हैं, तो हमें क्या होगा, ये हमें रेडियन दिया है 4.4 रेडियन, हमें डी निकालने हैं, राइट। तो d बाई 90 इक्वल टू 2r बाय पाई, राइट। तो d इक्वल टू क्या होगा बेटे, r इंटू 90 इंटू 2 बाई पाई, वही 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई यदि करते हैं रेडियन को, तो वह डिग्री मिलेगा, राइट। रेडियन हमारा क्या है, 4.4 इंटू 90 इंटू 2 बाय पाई। अब पाई का वैल्यू क्या होता है बेटे, तुम 3.14 भी ले सकते हो और 22/7 भी ले सकते हो। हम क्या करेंगे, 22/7, राइट। तो 4.4 इंटू 90 इंटू 2 इंटू 7 बाय 22, 7 ऊपर चला गया, राइट। अब ये डेसिमल को हटा देते हैं और ये 0 0 कट जाएगा, 22 2 जा 44। अब ये कितने हो जाते हैं, देखो 9 2 जा 18, 18 2 जा 36 और 36 इंटू 7, ये कर लो, जो भी आंसर आता है वो हमारा आंसर है, राइट। तो इसको मल्टीप्लाई कर करके तुम देख सकते हो कि इसका आंसर कितना आता है। तो इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं
डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में, और यदि तुम्हें ग्रेड में आता है तो उसी तरह से हम ग्रेड को भी चेंज कर सकते हैं। हाँ, अब हम तीसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। पहला मैंने देखा, क्या देखा, डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। सेकेंड देखा, रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। अब एक क्वेश्चन इस टाइप के भी आ सकते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री, मिनट एंड सेकेंड्स। देखो, हमने जब इंट्रोडक्शन तुम्हें दिया था तो उसमें मिनट और सेकेंड का भी तुम्हें कॉन्सेप्ट दिया था, राइट, इन सेक्साडेसिमल सिस्टम, और हमने फ्रेंच सिस्टम में तुम्हें बताया था, राइट। उसी तरह से यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है कि ये तो डिग्री में दिया हुआ है, ये होल क्या है, डिग्री में है, लेकिन यह क्या है, डेसिमल के ये में है। तो जब डेसिमल में है तो इसमें डेफिनेटली यदि मैं ब्रेकअप करूं तो वह मिनट और सेकंड में भी आएगा, राइट। तो कैसे होगा, सो देखो, एक मैं बनाता हूं और दूसरा तुम ट्राई करना, राइट, दूसरा तुम ट्राई करना, और यदि तुम्हें कोई दिक्कत होगा तो फिर तुम बताओ, फिर हम उसको ये करते हैं, राइट। तो अभी देखो, ए को हम सॉल्व करते हैं, राइट। इसको 74.87 डिग्री है, राइट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और तुम्हें ये समझना अच्छी तरह से चाहिए। देखो 74.87 डिग्री है, इसको हमें मिनट, डिग्री, मिनट और सेकंड में चेंज करने हैं। अब देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 74 डिग्री प्लस 0.87 डिग्री लिख सकता हूं, क्या नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि इसे ऐड करोगे तो यही आएगा ना, है ना। तो हमने क्या लिखा, 74 डिग्री प्लस 0.87 डिग्री। आई बात समझ में। अब देखो, अब इसको कुछ नहीं करना है, ये रहने दो 74 डिग्री, राइट। अब देखो डिग्री को मिनट में चेंज करने हैं बेटे, डिग्री को मिनट में चेंज करने हैं, तो क्या करेंगे, हमने 1 डिग्री इक्वल टू कितना मिनट बताया था, 60 मिनट, याद करो, राइट। मेरा फर्स्ट जो लेक्चर हुआ था उसमें मैंने बताया था 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो यदि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है तो 0.87 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 0.87 इंटू 60, यही होगा ना मिनट। तो मैं वही करने वाला हूं, तो मैं क्या करूंगा, 0.87 है इंटू 60 कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, मिनट में आ जाएगा, राइट। तो मैंने इसको मिनट में चेंज कर दिया, राइट। अब देखो, अब क्या करेंगे, 74 डिग्री प्लस, अब देखो जब इस डेसिमल को मैं शिफ्ट करता हूं यहां पे, तो ये 0 कट होगा क्या नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 6 7 जा 42, 4 6 8 जा 48, और 48 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 52, राइट। डेसिमल लगा देते हैं, तो ये हमारा मिनट में आ गया, ये हमारा मिनट में आ गया। अब देखो, अब इसको क्या करेंगे, जो मैंने डिग्री वाले में किया था, ये जो डेसिमल आया था, यहां पर भी डेसिमल आया है, हम वही काम करने वाले हैं। 64 डिग्री प्लस 52 मिनट प्लस 0.2 मिनट लिख सकते क्या नहीं लिख सकते, है ना। तो अब देखो 74 डिग्री प्लस 52 मिनट, अब इसको कुछ नहीं करेंगे, अब यहां पे ये हमारा क्या है, 0.2 मिनट है। अब मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, मैंने बताया था। तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 0.2 मिनट इक्वल टू क्या होगा, तो 0.2 इंटू 60 सेकेंड, राइट। तो इस तरह से डेसिमल चला गया, तो ये कितने होंगे, 12 सेकेंड, राइट। तो वही काम करने हैं यहां पे, 0.2 इंटू 60 सेकेंड कर दिया, और इसको क्या करेंगे, 74 डिग्री प्लस 52 मिनट प्लस ये डेसिमल चला गया, तो 12 सेकेंड। तो मैंने इसका आंसर क्या होगा, 74 डिग्री 52 मिनट्स और 12 सेकेंड, ये हमारा आंसर है, राइट। ये हमारा आंसर है, 74 डिग्री 52 मिनट्स 12 सेकेंड, ये इस डिग्री, डेसिमल वाली डिग्री के का आंसर होगा। सिमिलरली तुम्हें ये इसको भी उसी तरह तुम सॉल्व कर सकते, राइट। इसको भी तुम उसी तरह सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ यहाँ पे जो ये माइनस पार्ट है ना, ये माइनस पार्ट को बाहर रख लेना और बाकी उसे सॉल्व कर करके देखना, वो आंसर तुम्हें मिल जाएगा।
राइट। तो मैं समझता हूं कि ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा और इसे तुम सॉल्व कर सकते हो, राइट। आज के लेक्चर में ये एक 4th टाइप का जो क्वेश्चन है उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर के लिए फिर आगे का बात करेंगे, राइट। तो अभी देखो, अभी एक क्या है, ये डिग्री के फॉर्म में दिया हुआ बेटे, राइट, और उसको किस में चेंज करना है, हमें रेडियन में। तो मेरा सबसे पहला काम क्या है, क्योंकि ये मिनट और सेकंड है, तो मिनट और सेकंड को पहले हटाना है, मिनट और सेकंड को डिग्री में लाना है और डिग्री में ला करके उसके बाद उसको रेडियन में चेंज करने हैं बेटे, है ना, ये पहला काम है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5 डिग्री इक्वल टू 5 डिग्री 37 मिनट, 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड, इसको कैसे लिखेंगे, 5 डिग्री प्लस 37 मिनट प्लस 30 सेकेंड, है ना। और इसको यदि हमको मिनट और सेकेंड को डिग्री में चेंज करना है तो हमें क्या करने पड़ेंगे बेटे, ये सेकेंड को क्या करेंगे, मिनट में लाएंगे, मिनट को क्या करेंगे, डिग्री में लाएंगे, राइट। और इस तरह से हमें डिग्री में मिल जाएगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, 5 डिग्री प्लस 37 मिनट प्लस 30/60, यदि मैं डिवाइड कर दूं 60 से सेकेंड को तो हमें क्या मिल जाएगा, मिनट मिल जाएगा, राइट। तो मैंने वही किया, 30 से 60 से डिवाइड किया 30 को, तो ये हमारा सेकेंड क्या बन जाएगा, मिनट में। तो हम इसको क्या करेंगे, 30 को 60 से ये कर दिए तो 1/2 हो जाएगा। तो 5 डिग्री प्लस 37 मिनट प्लस 1/2 मिनट, राइट। अब देखो ये दोनों मिनट में है क्या नहीं, तो अभी इसको क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो हमें क्या करूंगा, 5 डिग्री प्लस 37 प्लस 1/2 मिनट है क्या नहीं, राइट। अब देखो 5 डिग्री प्लस, अब इसको यदि सॉल्व करूं 37 प्लस 1/2 तो क्या होगा, 37 इंटू 2 74 प्लस 1 तो 75/2 होगा, है कि नहीं। क्योंकि इसको यदि मैं एलसीएम वगैरह लेकर के चलता हूं तो हमें क्या मिलेगा कि 37 इंटू 2 74 प्लस 1 75/2 मिनट, ये मिनट हो जाएगा, राइट। अब ये मिनट है, इसको कैसे चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना। और डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करना है बेटे, अब देखो 5 डिग्री प्लस 75/2 मिनट है, राइट। अब मिनट को डिग्री में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, इंटू 60, क्योंकि 60 से मैंने डिवाइड कर दिया। तो अभी इसको यदि कट करूं तो क्या होगा, 15 4 जा 60 और ये क्या होगा, 15 5 जा 75, राइट। तो अब यहां पे ये तो हमारा पूरा डिग्री में आ गया ना, तो 5 डिग्री प्लस 5/8 डिग्री, ये डिग्री में आ गया 5/8 डिग्री। अब देखो 5 डिग्री प्लस 5/8 ये दोनों डिग्री हैं, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5 8 जा 40, 40 प्लस 5 45/8 डिग्री। तो मुझे डिग्री में, ये मेरा होल हमारा ये डिग्री में आया 45/8 डिग्री। अब इसको चेंज कर देना है रेडियन में, रेडियन में चेंज कर देना है। अब रेडियन में चेंज करने के लिए तो हम लोग मास्टर ले चुके हैं, क्या करेंगे, d/90 इक्वल टू 2r/π, राइट। तो रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, रेडियन इक्वल टू d इंटू π/90 इंटू 2, या हम डायरेक्ट कर सकते थे, डिग्री को मल्टीप्लाई कर देते π/180 से। तो अब देखो डिग्री कितने होंगे बेटे, 45/8 इंटू π/90 इंटू 2, राइट। तो अब इसको सॉल्व कर दो, 45 2 जा 90, तो यहां पे क्या होगा, π/8 2 जा 16 16 2 जा 32, ये हमारा रेडियन हो गया। π/32 रेडियन होगा, तो ये इसके बराबर क्या हो जाएगा, π/32, ये हमारा आंसर होगा, राइट। तो हम आज 4 टाइप के क्वेश्चन देखा और नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे और 1-2 क्वेश्चन बनाएंगे। और एक सबसे बड़ी बात है कि 1 रेडियन क्या होता है उसके बारे में समझेंगे, थीटा इक्वल टू L/r कहां से आया उस चीज को समझेंगे। हम अपने लेक्चर में कोई ऐसा फार्मूला तुम्हें नहीं बोलेंगे कि तुम रट लो,
तुम्हें सारे के प्रूफ देंगे ताकि तुम्हारा बेस जो है मैथमेटिक्स का वो काफी स्ट्रांग हो जाए। ऑल द बेस्ट।